अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू विल बी फाइन। आज हम अहमद नदीम कासमी साहिब की एक पोइम है द फीड, इसको हम पढ़ेंगे। द फीड का मीनिंग होता है खुराक, या ये वर्ड है चोगा। उर्दू और पंजाबी दोनों में ये यूज़ होता है। जब कोई परिंदा अपने बच्चों के लिए दाना खुराक ढूंढ के लाता है तो उसको हम चोगा कहते हैं। इस पोइम का जो बेसिक थीम है, मोरल लेसन है, वो ये है। अहमद नदीम कासमी साहब कहते हैं कि इंसानों ने बहुत ज़्यादा तरक्की कर ली है, चाहे वो हवाओं में उड़ते हैं, सतह समंदर के ऊपर तैरते हैं, पहाड़ों के सीने में से मादनियात निकाल रहे हैं, लेकिन अभी इंसानों ने इतनी ज़्यादा तरक्की नहीं की कि वो दुनिया से गुर्बत को ख़त्म कर सकें। ये बेसिक थीम है, तो आइए हम इसको स्टार्ट करते हैं। होल्डिंग अ ग्रेन ऑफ मिल्क इन हर बीक, जो चिड़िया है वो अपनी चूंच के अंदर होल्डिंग अ ग्रेन, एक दाना थामे, ऑफ मिल्क, बाजरे का, इन हर बीक, अपनी चूंच में, अपनी चूंच में बाजरे का एक दाना लिए हुए या थामे हुए। द मदर स्पैरो हैज़ कम टू फीड, माँ चिड़िया जो है वो अपने बच्चों को खाना खिलाने के लिए आई है। हैज़ कम, आ चुकी है। होल्डिंग अ ग्रेन ऑफ मिल्क इन हर बीक, अपनी चूंच में बाजरे का एक दाना लिए हुए माँ चिड़िया अपने बच्चों को खाना खिलाने के लिए आ चुकी है। साथ साथ मैं इसके मीनिंग्स और जो सिनोनिम्स हैं ये लिखता जाता हूँ। बीक, इसका जो सिनोनिम बनेगा वो होता है निब, और इसको उर्दू में हम चूंच कहते हैं। इसी तरह फीड वर्ड है, इसका मीनिंग होता है खुराक। ओके जी, खुराक। और इसका जो सिनोनिम है वो है नॉरिश, NOURSH, NOURISH, नॉरिश। नेक्स्ट बढ़ते हैं। द यंग वंस आर सो टाइनी एंड स्मॉल, इसके जो चिड़िया के बच्चे हैं, आर सो टाइनी, बहुत ज़्यादा छोटे हैं। टाइनी, छोटे। और इसका जो सिनोनिम बनेगा वो होगा स्मॉल, इसके बच्चे बहुत छोटे हैं। टाइनी एंड स्मॉल, फ्रॉम हेड टू टो, सर से लेकर पांव तक, दे आर बीक्स, ये चूंच बन जाते हैं या चूंच की तरह है। याद रखिए, बच्चे 10 हैं और एक दाना है। वो जब खुराक के लिए चिल्लाते हैं, रोते हैं, तो अपनी चूंच जब वो खोलते हैं तो इतने छोटे हैं, ऐसा लगता है कि सर से लेकर पांव तक ये चूंच ही नजर आते हैं। When they cry, जब ये रोते हैं या चिल्लाते हैं, one grain to be fed, एक दाना खिलाने के लिए है, to the 10 young ones, 10 बच्चों को, एक दाना है और बच्चे कितने हैं? 10। तो कहता है 10 बच्चों को खिलाने के लिए एक दाना है। यहां ग्रेन वर्ड आ गया, इसका सिनोनिम लिख लेते हैं सीड, अनाज या दाना, उर्दू में हम इसको कहेंगे। टू होम द मदर स्पैरो शुड फीड, अब देखें ना, चिड़िया माँ जो है एक दाना लेकर आई है घोंसले में, वहां उसके 10 बच्चे हैं, तो अब माँ वो दाना जो है वो किसको खिलाएगी? तो कहता है टू होम द मदर स्पैरो शुड फीड, तो माँ चिड़िया को वो दाना किसको खिलाना चाहिए? कंजॉइनिंग बीक विद बीक, चूंच के साथ चूंच मिलाकर। कंजॉइनिंग का मीनिंग होता है मिलाकर, मिलाना, कंजॉइन, मिलाना, और इसका सिनोनिम होगा जॉइन। चूंच के साथ चूंच मिलाकर, विद होम शुड शी सोलेस, और किसको वो तसल्ली दे, यानी चूंच के साथ चूंच मिलाकर माँ चिड़िया जो है वो किसको तसल्ली देगी? सोलेस का मीनिंग होता है जी दिलासा या तसल्ली। ओके, और इसका जो सिनोनिम है वो है कंफर्ट, कंफर्ट।
फिशरिंग द एटम, जर्रा तोड़कर। यू हैव लर्न टू वीप, तुमने सीख लिया है। टू वीप रोना, तुमने रोना सीख लिया है। एंड वेल इन अ लाउड टोन, और ऊंची आवाज में ववेला करना। वेल का मीनिंग होगा आहो बका करना या ववेला करना जी, आहो बका। और इसका सिनोनिम क्या होगा? क्राई, रोना, पीटना, चिल्लाना, आहो बका करना। यू हैव लर्न टू वीप एंड वेल इन अ लाउड टोन, तुमने ऊंची आवाज में रोना और आहो बका करना सीख लिया है। स्प्लिटिंग द ग्रेन, दाना तोड़कर। यू हैव लर्न टू सेट लाइफ ऑन फूट, यू हैव लर्न तुम सीख चुके हो। टू सेट लाइफ ऑन फुट, जिंदगी को अपने कदमों पर खड़ा करना। तुम जिंदगी को अपने कदमों पर खड़ा करना सीख चुके हो। कुड यू स्प्लिट द ग्रेन। अब यहां पर अहमद नदीम कासमी साहब जो हैं, उनका जो लहजा है ये तल्ख है और तंजिया लहजा है। वो हम सब इंसानों से ये एक सवाल करते हैं, कुड यू स्प्लिट द ग्रेन, क्या तुम दाने को तोड़ सकते हो? ए इंसानों, वो लोगों जो के मुल्कों की आपस में लड़ाई करवाते हो और दिफा के नाम पर लाखों करोड़ों और अरबों खर्च देते हो, आपसे सवाल ये है कि क्या आप वो एक दाना जो 10 बच्चों को खिलाना है वो 10 हिस्सों में बांट सकते हैं, तकसीम कर सकते हैं? 1 ग्रेन टू बी फेड टू 10 यंग वंस, एक दाना है और वो 10 बच्चों को खिलाया जाना है या खिलाना है। स्प्लिट यहां वर्ड यूज हुआ है, इसका मीनिंग होता है जी तोड़ना। तोड़ना और सिनोनिम क्या होगा? ब्रेक। ले जी, तो एक दफ़ा फिर रिपीट कर दूं मैं कि इस पोएम का जो बेसिक थीम है, मोरल लेसन है, वो ये है कि इंसानों ने बहुत ज़्यादा तरक्की की हुई है, लेकिन वो अभी इतनी तरक्की नहीं कर चुके कि वो दुनिया के अंदर से गुर्बत को जो है ये, यानी आप ये कह लें कि गुर्बत को ख़त्म कर सकें या गुर्बत को कम कर सकें। मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ चुकी होगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।